नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत इसी वक्त तक सरसब्ज रहेगी जब तक ये तीन खसलतें इसमें बाकी रहेंगी। एक तो ये कि जब वो बात करें तो सच बोलें, दूसरी ये कि जब वो लोगों की मामला का फैसला करें तो इंसाफ को हाथ से ना जाने दे, और तीसरा ये कि जब इनसे रहम की दरख्वास्त की जाए तो वो कमजोरों पर रहम करें। अब हेडलाइंस। हवादिस से किसानों को महफूज रखने और सड़कों को तबाह होने से बचाने के लिए रूटरेटर ट्रैक्टर दिए जा रहे, किसान एहतियात बरतें। रियासती वजीर पोचाराम। कांग्रेस का दौर तरक्यात का दौर, बीजेपी फिरका परस्ती को दे रही बढ़ावा। भट्टी विक्रमार्कम। शबीर अली की जन्मदिन तकरीब, मदरसे के बच्चों के लिए ताम का नज्म। टीआरएस सरकार गंगा जमुना तहजीब की अलंबरदार। कॉरपोरेशन की तरक्की के लिए सालाना 100 करोड़ की मंजूरी। मसाजिद के चेक्स की तकसीम, वजीर आला तरक्यात पसंद। अर्बन एमएलए बीगाला। वजीर आला की क़ियादत में सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब होगा पूरा। टीआरएस की जीत का सिलसिला जारी। नारायणखेड़ में जीत पर बोधन शकील आमिर का जश्न। तफसील से आंगनवाड़ी सेंटरों पर हुकूमत तमाम सहूलियात फराहम करने पर भी बच्चों की तादाद में कमी आई है। जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू का बयान। लापरवाही जताने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स पर सख्त इक़दाम लिए जाने का इंतबाह दिया। शहर के जिला परिषद ऑफिस में 4 और 5वां जिला परिषद 27 संगम इजलास चेयरमैन दफेदार राजू की सदारत में लगाया गया। आंगनवाड़ी सेंटरों पर मुतालिका अहदेदारों से जांच की। हुकूमत आंगनवाड़ी सेंटरों के जरिए बच्चों को हामिला खवातीन और जच्चा खवातीन को तवानाई ग़िज़ा दे रही है। हर एक को मियारी तवानाई ग़िज़ा दिए जाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी कोशिशें करें और आंगनवाड़ी सेंटरों में बच्चे कम नजर आने पर इन सेंटरों के वर्कर्स को निकाल दिए जाने का इजहार किया। अराकीन और अहदेदार लापरवाही जताने पर इक़दामात का इन्होंने इंतबाह दिया और मुतालिका अहदेदार बर वक्त जांच पड़ताल किए जाने का मशवरा भी दिया। హై స్కూల్ ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సర్పంచ్లు ఏం చేస్తారు, అలా గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు చెప్తారు, స్కూల్ గురించి చెప్పట్లేదు. ఆ స్కూల్ ని మనం హెడ్ మాస్టర్ వైజ్గా తీసుకుంటే ఒకవేళ ఎవరికైనా డీప్లింగ్ చేస్తే మనకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే ఎస్సీ గారు చెప్పి వాళ్ళకు స్కూల్లో మనం పెట్టిద్దాం. टीआरएस हुकूमत गंगा जमुना तहजीब की अलंबरदार। मुस्लिम तबके की तरक्की के लिए तारीख साज स्कीमात पर हुकूमत अमल पैरा। एक तरफ कब्रिस्तान तो दूसरी तरफ शमशान घाट के लिए फंड्स की मंजूरी। हुकूमत की गैर जानिबदारी का सबूत। हल्का बांसवाड़ा इसका एक हिस्सा। जलसयाम से डिप्टी सीएम का खिताब। हल्का बांसवाड़ा की मुख्तलिफ मुकामात का डिप्टी सीएम ने कल शाम दौरा किया। इनकी आमद पर अवाम ने शाह नशान इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। कब्रिस्तान की हिसारबंदी के तामीराती काम जो 23,50,000 की लागत से किए जाएंगे, इन तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा। इसी तरह शॉपिंग मॉल और शमशान घाट के तामीराती कामों का इन्होंने संगे बुनियाद रखा। बांसवाड़ा शहर के ईदगाह मैदान में अमल में आने वाले जलसयाम, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम मौजूद थी, इसे खिताब करते हुए इन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत इक़्तिदार संभालने के बाद से तमाम तवज्जो सिर्फ और सिर्फ तरक्की पर मरकूज की। इन्होंने वज़ीर आला केसीआर को गरीबों का हमदर्द बताया और कहा कि वज़ीर आला का मकसद रियासत तेलंगाना से गरीबी का खात्मा है। इन्होंने हुकूमत की फलाही स्कीमात बिलखुसूस अक़लियतों के लिए रूबे अमल लाए जाने वाली स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली। शादी मुबारक, रोजगार के लिए लोन्स और बैरून मुमालिक में पढ़ाई के लिए जाने वाले काबिल अक़लियती तुलबा को 10 लाख तक की माली इमदाद को इन्होंने टीआरएस हुकूमत का तारीखी कारनामा बताया और साबिक़ में और ना ही आने वाली हुकूमतें इस तरह स्कीमात अवाम को पहुंचा सकती है, इस बात पर जोर दिया। और इस मौके पर सैकड़ों मुस्लिम तबके के नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। केसीआर साहब जिस तरह है उसी तरह हमारे पोचाराम अन्ना भी है और यकीन मानिए यहाँ पर जो गंगा जमुना तहजीब है वही तहजीब सारे तेलंगाना में फैलते जा रही है। आज यहाँ नहीं है, पुराने शहर में भी ऐसी प्यार और मोहब्बत बढ़ चुका है।
लोग एक दूसरे के ईदों में, बारातों में खुद आगे बढ़कर शरीक हो रहे हैं। जो पहले आंध्र प्रदेश में कशीदगी थी वो टोटल मुकम्मल खत्म हो चुकी। हमारे सीएम साहब का जो सपना था हमें गंगा जमुना तहजीब का तेलंगाना चाहिए, आज वही तेलंगाना हमें नजर आ रहा है। सीएम साहब क्या दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं जिसके माँ बाप में यतीम नसीर है उनके लिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं नॉन रिफंडेबल। थोड़ा आइए साहब इधर, पैसे बचाने की सोचते हैं तो जब सीएम साहब से जिक्र करें साहब ये पैसे जो दे रहे हैं अपन इन लोगों से अगर वापिस लेंगे तो आगे दूसरे बच्चों को दे सकते। सीएम साहब ने क्या कहे, मैं भी उस मीटिंग में था, उन्होंने कहा मैं कविता को भिजा कर पैसे नहीं लिया, केटीआर को अमेरिका भेजा उससे पैसे नहीं लिया, ये भी बच्चे मेरे, अगर इनसे मैं पैसे लूंगा ये बच्चे वहां पढ़ेंगे नहीं, मेहनत करके अपने माँ बाप को भिजाएंगे, गरीब माँ बाप कहाँ से देंगे आप बताइए। शहर की तरक्यात के लिए वज़ीर आला केसीआर खुसूसी तौर पर हर साल के लिए 100 करोड़ मुंतखब कर रहे हैं। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने की सताइश। शहर को तमाम शोबों में तरक्यात दिलवाते हुए आला दर्जे पर लाया जाएगा। तमाम डिवीजनों में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। तेलंगाना रियासत में शहर को अव्वल दर्जे पर लाने के लिए कोशिशें जारी। शहर में कई तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, शहर के मेयर आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर फहीम का डिवीजनों के कॉर्पोरेटर्स ने वालिहाना इस्तकबाल किया। शहर के 43वें डिवीजन में 10 लाख से तामीर किए गए कम्युनिटी हॉल का एमएलए ने इफ्तिताह किया। इसी तरह 40 और 26 और 22वें डिवीजनों में सीसी ड्रेनेजों की तामीरात के लिए संगी बुनियाद डाली। इसके बाद 17वें डिवीजन में नई कार डेकोरेशन शॉप का इफ्तिताह किया और शॉप इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। शॉप की इंतजामिया ने एमएलए और मेयर को भारी पैमाने पर एजाज़ दिए। इस मौके पर एमएलए ने बात करते हुए इजहार किया कि शहर में रौनक लाने के लिए और शहर की तरक्यात के लिए इक़दामात लेकर कामों में तेजी लाई जा रही है और कामों को मियारी अंजाम ना दिए जाने पर कॉन्ट्रैक्टर्स के बिलों को रुकवा दिए जाने का इंतबाह दिया और शहर को आला दर्जे पर लाने के लिए ही अपनी कोशिशें किए जाने का इजहार किया। हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत किसानों को रोटावेटर ट्रैक्टर्स की सहूलियात दे रही है। रियासती वजीर ज़राअत पुचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। केजुअल ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलाने पर सख्त इक़दाम लिए जाने के अहदेदारों को अहकाम जारी किए। कोटगीर मंडल मुस्तखिर के अलावा मुख्तलिफ देहातों में वजीर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी कई तरक्याती कामों के संगे बुनियाद और इफ्तिताह किए। कोटगीर मंडल मुस्तखिर के ज़राअती महकमे के ऑफिस में 3 किसानों को 50% सब्सिडी से ट्रैक्टरों की तकसीमात की और इसके बाद कुत्तापल्ली रोड से इकलासपुर तक 40 लाख के फंड से किए जा रहे सीसी रोड के कामों का संगे बुनियाद रखा और इसी तरह इकलासपुर कैंप में मिनरल वाटर प्लांट का आगाज किया। इसी तरह कोटगीर में 40 लाख की लागत से तामीर किए जा रहे 500 मीट्रिक टन को गोदाम कामों का संगे बुनियाद रखा। पुतंगल बिरकुर आरएनबी रोड से भरदीपुर तांडे तक 39 लाख की लागत से तामीर किए जा रहे सीसी रोड के कामों का संगे बुनियाद रखा और इसी तरह रामपुर से तगलेपल्ली तक के लिए 58 लाख से तामीर किए जा रहे सीसी रोड के कामों का वजीर ने आगाज किया और इसी तरह नागेंद्रपुर गांव की आवाम वजीर की कार्रवाई में रुकावटें पैदा करते हुए अपने मसाइल से आगाही दिए। गाँव में दीपम स्कीम और कर्जों को ना दिए जाने की अपील की। इसकी जिम्मेदार हुए IKP APM मुक़िम पर वजीर सख्त बरहमी जताई और अहदेदार गांव में एक शख्स की बात सुनते हुए इनके मसाइल को नजरअंदाज करने की फरियाद करने पर वजीर और भी सख्त बरहम हुए और आइंदा से इस तरह की फरियाद आने पर बर्दाश्त नहीं किए जाने का इंतबाह दिया। आखिर में इकलासपुर में लगाए गए इजलास में वजीर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए इजहार किया कि TRS हुकूमत की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों को अवाम देख रही है और इस बारे में बताने की जरूरत नहीं। तमाम देहातों की आवाम कामों को देखकर मसरत जाहिर कर रही है। किसानों को हर तरह की इमदाद दिए जाने के मकसद से ही हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। యంత్ర లక్ష కింద 50% సబ్సిడీ ఇస్తూ ఆ సబ్సిడీ గతంలో తర్వాత వచ్చేది ఇప్పుడు ముందే ఇచ్చేస్తున్నాం. అంటే సబ్సిడీ పోగా నాన్ సబ్సిడీ పోర్షన్ వాళ్ళు బ్యాంకు నుంచి కానీ సొంతంగా కట్టాలి. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే రాష్ట్రంలో మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక రోడ్ల అభివృద్ధి కోసం, రహదారుల సౌకర్యం కోసం, రైతులకు ధాన్యాన్ని తీసుకెళ్లడం కానీ, స్కూల్ పిల్లలకు స్కూల్ వెళ్ళడం కానీ, ఆసుపత్రి వెళ్లే పేషెంట్ల కోసం కానీ, సకల జనుల సౌకర్యార్థం రోడ్డు బాగా చేస్తుంది. దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 15,000 కోట్ల రూపాయలతో ఆర్ఎన్బి రోడ్డు కానీ, పంచాయతీరాజ్ రోడ్డు కానీ కొత్తగా తయారు చేస్తున్నారు. కానీ కేజీబీల వల్ల, ట్రాక్టర్ కేజీబీల వల్ల వేసిన కోట్లాది రూపాయల రోడ్డు నాశనం అయిపోతా ఉంటే ఆ కేజీబీల స్థానంలో ఈ ట్రాక్టర్ ఇస్తున్నాం. రోటోవేటర్తో సహా కేజీబీలు వేయకుండా బురదలో టైర్లతో నడవాలి.
तरकारियों की फरोख्ती के लिए जगह न देकर खाली हुए रूमों पर कब्जे किए अशखास पर MHO सिराजुद्दीन ने बरहमी जताई। कमरों पर कब्जा करने और अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल में लाने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाने का इंतबा दिया। शहर के अहमदी बाजार की मार्केट में चंद अशखास अपनी मनमानी चलाकर तरकारियों की फरोख्त करने से MHO सिराजुद्दीन मुलाजमीन मुकामी कॉरपोरेटर एजाज ने मार्केट का जायजा लिया और इन लोगों को मुंतखब किए गए जगहों के अलावा पास की जगहों पर भी कब्जा कर कारोबार करते दिखाई देने पर इन्हें इस जगहों से हटा दिया गया। सड़कों पर बैठकर अपनी तरकारियां फरोख्त करने वालों को इन्हें मुकामात पर फरोख्त करने के लिए इसी जगहों को इनके लिए मुंतखब करते हुए इन्हें MHO ने मंजूरी दी और सड़कों के किनारे लगाए गए हाथ बंदियों को म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने हटा दिया। रूमों पर कब्जा किए अशखास को फौरन हटा दिया गया और इनके हाथों से ही रूमों को दिलवाकर साफ करने लगाया और दूसरे तरकारियों के ताजरान को इन रूमों में फरोख्त करने की इजाजत देकर मुंतखब किया। इस मौके पर MHO सिराजुद्दीन ने बात करते हुए इजहार किया कि दूर दराज मुकामात से आए हुए इस जगह अपनी तरकारियों की फरोख्त करने के लिए जगह ना होने वालों को जगहों को मुंतखब किया गया है और चंद अशखास एक कमरा किराए पर लेकर 3-3 रूमों पर कब्जा कर रहे हैं। इन्हें फौरन खाली करवाकर दूसरों को दिया गया और कमरों पर कब्जा करते हुए अपनी जाती मुफाद के इस्तेमाल में लाने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाने का इंतबा दिया। डिवीज़न में बहुत जगहों पर कचरा था, कचरा है, कचरे की निकासी सही तौर पर नहीं हो रही है, ड्रेनेज की सफाई भी सही नहीं हो रही है। उसके ताल्लुक से सैनिटरी इंस्पेक्टर को हिदायत दी गई। अहमदी मार्केट में चंद व्यापारी लोग अपने बंडियों को रखकर रुकावटें पैदा कर रहे हैं। वो तमाम बंडी वालों से ये कहा गया है कि वो बंडी निकाल दें, रोड के ऊपर कोई ना बैठें। तमाम लोग जो स्टॉल्स अलाट किए गए हैं, मलियाँ जो अलाट की गई हैं, उसमें रहना चाहिए। तुलबा को इम्तिहानात के लिए तैयार करने और तुलबा में खुद एतमादी पैदा करने और इम्तिहानात के खौफ से निकालने के लिए साइयों के इम्तिहान की तैयारी कैसे करे प्रोग्राम प्रोजेक्टर के जरिए तुलबा को मालूमात दी गई। बांसवाड़ा शहर में साइयों बांसवाड़ा की जानिब से शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में आने वाले इम्तिहानात के पेश नज़र इम्तिहान की तैयारी कैसे करें के उन्वान पर मालूमाती प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें साइयों ज़िम्मेदारान ने प्रोजेक्टर के जरिए तुलबा को इम्तिहानात की मालूमात दी और इम्तिहान गाह में इम्तिहान के लिए दिए जाने वाले वक्त का इस्तेमाल किस तरह करें और सवाली पर्चा और जवाबी और किस तरह खुद को खुद एतमाद बनाएं और इम्तिहान गाह में इम्तिहान के लिए दिए जाने वाले वक्त का इस्तेमाल किस तरह करें और सवाली पर्चा और जवाबी बहस और किस तरह खुद को खुद एतमाद बताएं ताकि बुलंद हौसले से इम्तिहान तहरीर किया जा सके और इम्तिहानी खौफ जो अक्सर तुलबा में पाया जाता है, इसको दूर करने और अपनी मंजिल पर नजर रखने और इसके लिए तैयारी करने का मशवरा दिया। ईसाइयों के इस प्रोग्राम से 400 तक 500 तुलबा ने इस्तिफादा हासिल किया। स्कूल्स में हाउ टू फेस का लेक्चर दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम की किस तरह से तैयारी करना है, पीपीटीज़ के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझाया गया है किस तरह से एग्ज़ाम की प्लानिंग करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर हार्ड वर्किंग करना है। तमाम बच्चों को हम लोग यहाँ पर पीपीटीज़ के जरिए से स्कूल्स में बताया गया है। हमने बच्चों के जरिए से जितना हो सके उनको एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करना है, एग्ज़ाम में किस तरह से अच्छे मार्क्स लाना है, हाई गोल अपना किस। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी कायदीन की जानिब से मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह तकरीब के मौके पर अरबी मदरसे के बच्चों के लिए ताम का नज़्म और दुआओं का एहतमाम। कानून साज कौंसलर फ्लोर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की यौम पैदाइश के खुसूस में कांग्रेस माइनॉरिटी कायदीन की जानिब से खास तकरीब का एहतमाम किया गया और शहर के सरहद में वाक़े मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज के बच्चों के लिए ताम का नज़्म रखा गया, जिसमें मोहम्मद अली शब्बीर और कई कांग्रेस कायदीन, महेश कुमार गौड और दीगर ने शिरकत की और मदरसे की तुलबा में मिठाई तकसीम की गई और दुआओं का भी एहतमाम रहा। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने इन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद अली शब्बीर ने मदरसे के इंतजामात का भी जायजा लिया और तुलबा के मुताले के लिए मौजूद कुतुब और तालीम मवाद का भी मुशाहिदा लिया। इस तकरीब में कांग्रेस कायदीन ने इन्हें तहनियत पेश की। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कॉर्पोरेट व बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस ने भी मोहम्मद अली शब्बीर एमएलसी का वालिहाना इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी की। तमामी तबकात को साथ लेकर तरक्की की उड़ान भरने वाली जमात टीआरएस है और ईद और त्यौहार के मौके पर हुकूमत खुसूसी पैकेज के जरिए इन खुशियों में शामिल हो रही है, जिससे हमारी एकजुहती की मिसाल मिलती है। शहर को मजीद खूबसूरत और सहूलतों से आरास्ता बनाया जा रहा है। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान।
माह रमजान के खुसूस में हुकूमत की जानिब से इजरा करदा फंड्स के चेक्स जो किसी वजह से अदा नहीं किए गए थे, चेक की तकसीम के लिए शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की और मसाजिद के जिम्मेदारान को चेक हवाले किया। जिन जिन मसाजिद की ज़राए आमदनी कम है, ऐसी जुमला 26 मसाजिद को फी मस्जिद 10,000 की रकम दी गई और 106 के करीब मसाजिद को 5,000 की रकम के चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने बात करते हुए कहा कि समाज के हर तबके को साथ लेकर की जाने वाली तरक्की ही हकीकी तरक्की मानी जाती है। रमजान में हुकूमत मसाजिद की आगपाशी के लिए फंड्स तो क्रिसमस के लिए खुसूसी पैकेज के जरिए अक़लियतों की खुशियों में शामिल है और तरक्की पर गामजन है। इसी तरह डिप्टी मेयर ने भी टीआरएस हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली फलाही स्कीमात और शादी मुबारक स्कीम से गुरबा को होने वाले फवायद की सताइश की और सालाना तेलंगाना इलाके की हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 100 करोड़ के बजट के वजीर आला की जानिब से ऐलान का इन्होंने खैर मकदम किया, जिससे तरक्यात को यकीनी बताया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज के लिए सेलेक्ट जो होता है उसको 100 करोड़ दिया जाएगा। हम काफी कोशिश किए कि हमारे यहाँ निजामाबाद में स्मार्ट सिटी बने, उसके बावजूद नहीं बन सका। हम नाराजगी बताने के लिए हम साहब के पास गए और कह रहे थे, साहब हमारा क्या गलती है, निजामाबाद क्यों स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता? तो बोले कि वो मेरे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट लेने का है, तो आप फिक्र मत करो। अगर निजामाबाद को स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते वो लोग, तो हम ड्रीम सिटी बनाएंगे। के इफ्तार शायद अब माइनॉरिटी लोग निजामाबाद जिले में कभी ना देखे, ऐसा इफ्तार दावत हमने कलेक्टर ग्राउंड में बनाया था। और उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला आप लोग नहीं देंगे, कोई एमएलए नहीं करेगा, दावत इफ्तार हम देंगे। हर एक जिले में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गवर्नमेंट की तरफ से दावत इफ्तार होंगे। और कई माइनॉरिटी लोग हैं जो अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकते और कई गरीबी है हमारे पास। इंतहाई फहश फिल्मी पोस्टर्स लगाने की वजह बस स्टैंड पर बस के इंतजार में ठहरने वाली तालिबात और खवातीन को शर्मिंदगी का सामना, इस जानिब तवज्जो की अशद जरूरत। शहर का कदीम बस स्टैंड जो बोधन बस स्टैंड के नाम से भी मशहूर है और यहाँ से कई मंडल और देहातों के लिए तालिबात और अवाम बसों में सवार होती है और बसों के इंतजार में काफी देर रुकी भी रहती है। बस स्टैंड के चंद कदम के फासले पर ही थिएटर है, जिस पर फहश इंतहाई फहश फिल्मों के पोस्टर्स लगे होते हैं और हर किसी की नजर इस पर जरूर पड़ती है। इन फहश पोस्टर्स की वजह खवातीन बिलखुसूस तालीम के हुसूल के लिए शहर आने वाली तालिबात को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और वो गैर महफूज भी महसूस करती है। तालिबात ने दबे अल्फाज में इसकी मुखालिफत की और ऐसे पोस्टर्स को ना लगाए जाने का मुतालबा किया। वॉकिंग चहलकदमी के लिए ईदगाह जदीद में वॉकिंग ट्रैक को दोबारा मरम्मत के बाद वॉकिंग के लिए तैयार किया जा चुका। खवातीन इससे इस्तिफादा हासिल करें। इज्तिमा की वजह कुछ रोज के लिए वॉकिंग को रोक दिया गया। ईदगाह कमेटी सदर का बयान। शहर की ईदगाह जदीद किला में अवाम बिलखुसूस खवातीन के लिए खास वॉकिंग ट्रैक कायम किया गया था ताकि सड़कों के किनारे या सुनसान सड़कों पर खवातीन वॉकिंग करने से जो खुद को गैर महफूज महसूस करती है, ईदगाह की 4 दीवारों में ताज़ा हवा में सांस ले और चहलकदमी का मकसद भी पूरा हो। लेकिन 6 और 7 फरवरी को इज्तिमा की वजह गुज़िश्ता कुछ रोज से वॉकिंग का सिलसिला बंद हो गया, लेकिन इज्तिमा के अख्ताम के बाद वॉकिंग ट्रैक को दोबारा तैयार करते हुए वॉकिंग के काबिल बनाया जा चुका। ईदगाह कमेटी जिम्मेदारों ने अवाम से अपील की कि वो इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल करें। कांग्रेस पार्टी के जरिए ही तरक्यात मुमकिन। कांग्रेस के इख्तिदार में ही तमाम तबकात को इंसाफ मिला। रियासती कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट एन भट्टी विक्रमार्का का बयान। फिलहाल इख्तिदार में रियासत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। शहर के जिला कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस शहर के सदर के शवेनू के तहत 27 और 28 डिवीजनों के रहने वाले 100 टीआरएस अराकीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत लिए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का, एमएलसी शब्बीर अली, आकुला ललिता, कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। पार्टी में शरीक होने वालों को भट्टी विक्रमार्का पार्टी खंडावा पहनाते हुए पार्टी में शरीक किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से की गई तरक्यात दूसरी पार्टियों से मुमकिन नहीं। कांग्रेस की इख्तिदार में हुई तरक्यात फिर कभी नहीं होगी। फिर से कांग्रेस पार्टी इख्तिदार हासिल करने के लिए अराकीन और कायदीन अपनी जद्दोजहद करें। हुकूमत मुखालिफती तरीक़ेकार को अवाम में ले जाकर आगे बढ़ने का मशवरा दिया।
रेलवे स्टेशन के मसाइल की मालूमात ली गई। प्लेटफॉर्म और इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए एमपी कविता की नजरसानी करवाई जाएगी। ZRCC मेंबर MSc राजेश्वर का बयान। के रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के लिए शिरकत किए जोनल रेलवे सलाह संगम के मेंबर MSc राजेश्वर का रेलवे ओहदेदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत भारी पैमाने पर एजाज़ दिए गए। रेलवे स्टेशन के पीने के पानी के नलों और इस जगह फरोख्त किए जा रहे ग़िज़ाई अजनास की जांच की। नामदेववाड़ा, दुब्बा, सुभाष नगर, हमालवाड़ी, गौतम नगर के अलावा आरमूर इलाके से आने वालों को दूसरी बुकिंग काउंटर की सहूलियात फराहम की गई। इस काउंटर से अपने टिकटों को बुकिंग करवाए जाने का इजहार किया और इसके बाद टॉयलेट्स और कैंटीन्स का जायजा लेकर साफ सुथरा रखे जाने का अहदेदारों को मशवरा दिया और इन्हें ZRCC मेंबर की हैसियत से मुंतखब किए। MP कविता का इजहार तशक्कुर किया और अहदेदारों के बताए गए 1 नंबर प्लेटफॉर्म को बढ़ाने और सुबह और शाम आवाम की सहूलियात के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस और ट्रेन वर्कशॉप को लगाने के बारे में ZRCC में बातचीत करते हुए MP कविता की नजरसानी करवाए जाने का इजहार किया और वो सिर्फ मशवरा कार ही हैं। MP कविता ही पार्लियामेंट में बातचीत करते हुए फंड्स की मंजूरी दिलवाए जाने का इजहार किया और जिला मुस्तखिर के रेलवे स्टेशन को टेक्नोलॉजी तरक्की दिलवाने के लिए अपनी कोशिशें किए जाने की बात कही। ZRCC మెంబర్గా నామినేట్ చేయడం జరిగింది రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో। ఇక్కడ ఉన్న డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమం తెలుసుకుందామని చెప్పేసి మీటింగ్కి పోయే ముందు ఏజెండాలో ఏ ఐటమ్ చేర్చాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు రైల్వే స్టేషన్కు వచ్చేసి ఇంకా ఏమి డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఏది బాగుంటుందన్న ఆలోచనలో అడిగి ముఖ్యంగా ఇక్కడ తెలుసుకునేందుకు చూడడానికి రావడం జరిగింది। చూడడం వల్ల చాలా విషయాలు నాకు తెలియడం జరిగింది। अपनी जानों की खुद हिफाजत करें और हेलमेट्स का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक CI शेखर रेड्डी और एडिशनल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर श्रीनिवास का बयान। शहर के फुरांग चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और RTA के तहत मुलाजमीन ने गाड़ियों की तनखी चौराहे पर चारों जानिब से आ रही बाइकों को रुकवाकर हेलमेट्स का इस्तेमाल न करने वालों पर जुर्माने आयद किए और ये तनखी सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक लगाई गई। चौराहे पर पुलिस तनखी करने की मालूमात होते ही बाइक सवार आगे न जाकर दूसरी सड़क से जाते नजर आए और चंद बाइक सवारों को तनखी की मालूमात न होने से आगे बढ़ते हुए पुलिस जवानों के हत्थे चढ़ते हुए जुर्माने अदा करने की नौबत आ गई। हर एक गाड़ी के तमाम कागजात को अच्छी तरह जांच करने के बाद ही इन्हें छोड़ा गया और काफी देर तक गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ने पर भी गाड़ियों वालों को हेलमेट्स के इस्तेमाल के बारे में मालूमात देकर भिजवाया गया। इस मौके पर ट्रैफिक CI ने बात करते हुए कहा कि हादसा बताकर नहीं आते, इसके लिए एहतियात बरता जाना गाड़ियों वालों का अव्वलीन फर्ज है और हेलमेट्स बिना हादसा का शिकार होने पर सर पर गहरे जख्म में होकर फौत होने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। खास तौर पर नौजवान हादसा का शिकार होकर अपने हाथ पैरों को तुड़वा ले या फिर इन लोगों की अमवात होती नजर आ रही है। जुर्माने अदा करने के बजाय इन रुपयों से हेलमेट्स की खरीदारी करना बेहतर होने का इजहार किया। बिना हिफाजत के नल के गड्ढे में आवाम की जानों के अलावा बेजुबान जानवरों की भी जाने जा रही है और इस गड्ढे में हादसे का शिकार होकर गिरी एक गाय जाए मौके पर ही फौत हो गई। शहर के मार्कंडेय मंदिर के पास वाक़ म्यूनिसिपल नल के गड्ढे में हादसे का शिकार होकर एक गाय गिरते हुए फौत हो गई। काफी देर तक गाय तड़पते हुए निकलने की कोशिश करती रही। गड्ढे में गिरी गाय की आवाजों को सुनकर मुकामी अवाम फौरन इस गड्ढे के पास पहुंच गए, मगर गड्ढा काफी गहरा होने पर इस गाय को निकालने की काफी कोशिशें करते हुए नाकाम हुए, जिससे गाय इस गड्ढे में ही अपना दम तोड़ दी। मुकामी कॉर्पोरेटर लता को इस बात की मालूमात होने पर फौरन जाए मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड और म्यूनिसिपल मुलाजमीन को इत्तला करने पर मुलाजमीन और फायर मुलाजमीन JCB के जरिए गड्ढे को चौड़ा करते हुए इस गाय को ऊपर निकाले और हर रोज आंखों के सामने घूमने वाली ये गाय मुर्दा नजर आने पर मुकामी अवाम ने अफसोस जताया और गाय की नाश का पंचनामा किया। सारकीन काफी इत्मीनान से आकर मकानों में सरखा कर रहे हैं और अपने हाथ का कमाल दिखा रहे हैं। एक मकान में सरखा करते हुए पूरे घर को लूट ले गए। शहर की सीताराम नगर कॉलोनी का रहने वाला शंकरप्पा के मकान पर सारकीन ने सरखा किया। दिन दहाड़े मकान की खुफल शुकनी करते हुए अंदर दाखिल हुए। 2 अलमारियों की तोड़फोड़ करते हुए 8 तोले तलाक जेवरात और 10,000 नकद रकम का सरखा किए। शाम के औकात शंकरप्पा अपने रिश्तेदारों की मकान दुब्बा इलाके में अपने अफराद खानदान के साथ जाने पर सारकीन ने अपने हाथ का कमाल दिखाया। 1 घंटे में ही वापस लौटे शंकरप्पा के अफराद खानदान को मकान का ताला टूटा दिखाई दिया, जिस पर इन लोगों में बदहवासी छा गई। फौरन 5th टाउन पुलिस को फरियाद किया और जाए मौके पर पहुंची पुलिस क्लोज टीम के जरिए सुराग हासिल करने की कोशिश की।
केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त कर रही है। देखते हैं खबरें बोधन की। टीआरएस का दौर तरक्यात का दौर, आवाम को मिलने वाली फायदा बख्श सरकारी स्कीम, टीआरएस की जीत की जामिन, वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में इलाके की तरक्की मुमकिन, बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। नारायणखेड़ ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इस तरह तेलंगाना सरकार ने अपनी जीत का सिलसिले को बरकरार रखा। पार्टी के ज़मीनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर बोधन में मुकामी एमएलए शकील आमिर की क़यादत में जमकर आतिशबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया गया और पार्टी कायदीन व अरकान जीत की मुबारकबाद पे। इस मौके पर बोधन एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला केसीआर की दूरअंदेशी और फलाही स्कीमा से अवाम मुतासिर है और हर मुकाम पर अवाम पार्टी उम्मीदवार का इंतखाब करते हुए पार्टी को मुस्तहकिम बना रही है और वरंगल कॉर्पोरेशन में भी टीआरएस की जीत को यकीनी बताया। చాలా శుభమైన రోజు ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం। మొన్న వరంగల్ ఎన్నికల్లో కానీ హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కానీ ఈరోజు నారాయణఖేడ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో కానీ ఈరోజు ప్రజల తీర్పు ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అంటే ఆలోచన లేని విధంగా అంటే ఎవరు అనుకోలేని విధంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున వేలాది ఓట్లతోనే ఈరోజు ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ని గెలిపించి ప్రజలు తీర్పు ఇచ్చి కేసీఆర్ హాయంలోనే కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే టీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే బంగారు తెలంగాణ సాధ్యం, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాధ్యమని ఈరోజు ఆ నమ్మకంతో ఈరోజు ప్రజలు మా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేరే పార్టీకి ఇక్కడ చోటు ఉండదు, ఓన్లీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటుంది, మన రాష్ట్ర పార్టీ, మన ఇంటి పార్టీ, మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని ఒక ఇంటి పార్టీ లాగా భావిస్తూ కేసీఆర్ గారి మీద నమ్మకంతోనే ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తీర్పు ఇస్తూ ఉన్నారు। कुछ खबरें आरमूर से। फंड्स की मंजूरी मिलने के बावजूद भी सड़क के तामीराती कामों का आगाज नहीं किया गया, जिस पर देहातों की आवाम बरहमी जता रही है। एमएलए के अहकामात पर भी ओहदेदार कामों में ताखीर कर रहे हैं। आरमूर से मिर्दापल्ली से होकर देगांव जाने वाली सड़क पूरी तरह बदतर होकर रह गई। कंकड़ निकल आकर गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी। सड़क हादसा का खतरा लाहक कर रही है। कई बाइक सवारी सड़क से गुजरते हुए हादसा का शिकार होकर अपने हाथ पैर तोड़वाते हुए माजूर हो चुके हैं और इस सड़क के किनारे देहातों की आवाम सड़क को ठीक करवाने के लिए मुकामी एमएलए से ख्वाहिश जाहिर करने पर दिलचस्पी लिए एमएलए जीवन रेड्डी 4 माह कबल इस सड़क की मरम्मत करवाने के लिए फंड्स की मंजूरी दिलवाई और फौरन कामों की शुरुआत किए जाने के ओहदेदारों को अहकामात भी जारी किए और आज तक ओहदेदार इस सड़क की तामीरात के लिए टेंडर्स नहीं बुलवाए हैं। फंड्स होने पर भी टेंडर्स न बुलवाए जाने पर देहातों की आवाम अपनी नाराजगी जता रही है। बदतर हो चुकी सड़क से गुजरना भी दुश्वार हो चुका और इस सड़क से गुजरने के लिए बाइक सवार भी खौफ महसूस कर रहे हैं। फौरन इस सड़क की मरम्मत करवाए जाने की आवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। देखिए व्हाट्सएप न्यूज। शहर के लम्मागुट्टे में पानी की किल्लत ज्यादा बढ़ गई है और टैंकर जरूरियाती जगहों के बजाय दीगर इलाकों में पानी सरबराह करने की मुकामी आवाम ने बात कही। नवीपेट मंडल के अभंगापट्टनम में वाक़ वाटर टैंक की सफाई किए जाने की गांव की आवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। ग्राम पंचायत मुलाजमीन से फरियाद करने पर भी लापरवाही जता रहे हैं। शहर की आरमूर रोड पर दुकानदार अपनी कचरे को सड़कों पर फेंक रहे हैं, जिससे इस इलाके में बदबू फैल गई। बल्दिया मुलाजमीन कचरे की सफाई करने पर भी दुकानदार कचरा डाले जाने पर दुकानदारों पर इक़दामात लिए जाने की आवाम ख्वाहिश जाहिर कर रही है। तरपली मंडल के गंगा मां मंदिर के पास जाने वाली सड़क पर जानवरों के ढांचों को फेंक दिया जा रहा है, जिससे इस सड़क से गुजरने के लिए आवाम कतरा रही है और मंदिर के अतराफ व अखनाफ सफाई किए जाने की भक्तों ने ख्वाहिश की। गांधारी मंडल सोमारम तांडी की सड़क बदतर होकर रह गई। जमाना खबल डाली गई सड़क को अभी तक मरम्मत नहीं करवाया गया। ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेकर सड़क डाले जाने की आवाम ने ख्वाहिश की। मोरतार मंडल मुस्तकिर के 8वें वार्ड में मसाइल की भरमार नजर आ रही है। स्ट्रीट लाइट्स भी जलती नजर आ रहे हैं।
दरपली मंडल के दमन्ना पेटाने में पानी न आने से बोर सूख चुके। बचे बोरों की मरम्मत करवाते हुए पानी सरबराह किए जाने का अवाम ने इजहार किया। शहर के खोजा कॉलोनी इस्लामपुरा कॉलोनी में मुकामी अवाम कचरा सड़कों पर ही डाल रही है, जिससे इस इलाके में बदबू फैल गई। जानते हैं आज का सोने का दाम। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 28,700 रुपये। 10 ग्राम तलाई जेवरात का दाम 28,400 रुपये। 1 तोला चांदी का दाम 380 रुपये। 1 किलो चांदी का दाम 38,000 रुपये। इख्तिताम से कबल एक बार फिर अहम सुर्खियां। हवादिस से किसानों को महफूज रखने और सड़कों को तबाह होने से बचाने के लिए रूटरेटर ट्रैक्टर दिए जा रहे, किसान एहतियात बरतें। रियासती वजीर पोचाराम। कांग्रेस का दौर तरक्यात का दौर, बीजेपी फिरका परस्ती को दे रही बढ़ावा। भट्टी विक्रमार्कम, शबीर अली की जन्मदिन तकरीब, मदरसे के बच्चों के लिए ताम का नज्म। टीआरएस सरकार गंगा जमुना तहजीब की अलंबरदार। कॉरपोरेशन की तरक्की के लिए सालाना 100 करोड़ की मंजूरी। मसाजिद के चेक्स की तकसीम। वजीर आला तरक्यात पसंद। अर्बन एमएलए बीगाला। वजीर आला की क़ियादत में सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब होगा पूरा। टीआरएस की जीत का सिलसिला जारी। नारायणखेड़ में जीत पर बोधन शकील आमिर का जश्न। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।